तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये काफ़ी छोटा पार्ट है और बाकी इजी पार्ट है काफ़ी, ये सबसे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है जो आइसोमर आपको पढ़ना है वो होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तो पता है ना आपको क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, ठीक है। तो आयनाइजेशन आइसोमर की बात करें हम इसमें, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इसमें आयनाइजेशन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहेंगे, बट जब भी इनको वाटर में डिजोल्व करोगे, दोनों कॉम्प्लेक्स को, जो आइसोमर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, दोनों को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये डिफरेंट आइंस देंगे। डिफरेंट आइंस देना, ये आइंस के नाम से आयनाइजेशन आइसोमर पड़ा है नाम इसका। लेकिन इस चीज़ को याद रखना, जब भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ढूंढने आ रहे हो तो तीन चीज़ों का ख्याल रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे हमेशा, जो भी आप दो आइसोमर देख रहे हो आपस में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल एटम की है वो सेम रहे, जो ऑक्सीजन स्टेट है सेंट्रल एटम की वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, वो मेंटेन होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होना चाहिए, होना चाहिए का मतलब है कुछ ना कुछ चार्ज हो उस पर, न्यूट्रल कभी नहीं होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज वेरी कर सकता है, वेरी का मतलब -1 है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल, बट न्यूट्रल कभी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल हुआ तो फिर वो आइसोमर में काउंट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हुए हमेशा तो इसमें तीन चीज़ों का ख्याल आप जरूर रखना। कोऑर्डिनेशन में सेम हो, ऑक्सीजन स्टेट सेम हो, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मेंटेन रहे। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें आप देखिएगा आयनाइजेशन आइसोमर का मतलब है दो ऐसे आइसोमर आप लीजिए, दो ऐसे पेयर लीजिए, आप ऐसे पेयर लीजिए जो वाटर में डालने पर डिफरेंट आइंस देते हो, साथ में इन तीन कंडीशंस का भी वो फॉलो करते हो। और कौन कौन से हो सकते हैं तो हम बताते हैं यहाँ पे CONH3 का होल 5 SO4Cl एंड CONH3 का होल 5 Cl SO4। ये दो मैंने एक ऐसे पेयर दिया आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, चेक कर लो, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, तो ये आइसोमर हो सकते हैं। अब आइसोमर में आयनाइजेशन आइसोमर होंगे या नहीं होंगे, कैसे चेक करोगे? इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये Cl- आइंस देगा। इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन सा आइंस देगा? Cl-, क्योंकि इसका आयनाइजेशन स्फीयर कौन है? Cl-। ये कहने का मतलब है कि आप इसको जब AgNO3 में आप डिसॉल्व करोगे तो ये AgCl का पीपीटी देगा। ये देखिए Cl- निकलेगा और Ag के साथ मिलकर क्या बना लेगा? AgCl का पीपीटी। और कहीं अगर आपने इसको इस वाले पेयर को, इस स्ट्रक्चर का ये पेयर है, इसको अगर आपने BaCl2 के साथ में डिसॉल्व कर दिया कहीं अगर, तो ये BaSO4 का पीपीटी बना लेगा। अब पीपीटी आपको पता होगा, प्रेसिपिटेट, AgCl का प्रेसिपिटेट कैसा होता है? व्हाइट होता है। AgBr होता तो कैसा होता? येलो होता। यहाँ अगर BaSO4 की बात करें, BaSO4 कैसा पीपीटी होता है? व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर लिए, दोनों को मैंने पेयर का, ठीक है। ये आइसोमर पेयर कब कह सकता हूँ? कौन सा आइसोमर पेयर? आयनाइजेशन आइसोमर पेयर कब कह सकता हूँ? जब ये डिफरेंट आइंस थे। जो डिफरेंट आइंस जो दिए इसने, AgCl बनाया, इसने देकर क्या बनाया? BaSO4 बनाया, बिल्कुल दिया। लेकिन मुझे इन तीन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। कोऑर्डिनेशन कितना है? 5 और 1 6। यह कोऑर्डिनेशन कितना है? 5 और 1 6। तो कोऑर्डिनेशन 6 6 है दोनों में। ऑक्सीजन स्टेट की बात करूं तो CO पर ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा? X। सल्फेट पे चार्ज कितना? -2। अरे भाई NH3 न्यूट्रल होता है, इक्वल टू कितना आएगा? Cl की वजह से +1 आएगा, तो ओवरऑल X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। ये देखिए, अगर वहां निकालना चाहें आप तो CO को X माना, Cl पे चार्ज कितना? -1, और सल्फेट पे होता -2, इस वजह से कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? +2। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन? +3। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या है? सिमिलर है। और चार्ज की अगर बात करूं तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना था यहाँ पे? +1, उस कॉम्प्लेक्स पे कितना आ रहा था? +2। मतलब चार्ज वेरी करना हो सकता है, बट मेंटेन तो है कुछ चार्ज। तीनों कंडीशन फॉलो हो रही, कोऑर्डिनेशन सेम, ऑक्सीजन स्टेट सेम, और चार्ज भी कॉम्प्लेक्स में मेंटेन है, और साथ में डिफरेंट आइंस भी दे रहे हैं। तो ये कौन सा आइसोमर होगा? आपका आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो कंडीशन याद होगी आपको, आराम से देख सकते हो, इजी कंडीशन से।
ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूं इसमें। अब इसमें आते हैं हम आगे सेकंड नंबर आइसोमेरिज्म पे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पे। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई सा भी हो, उसमें 3 कंडीशंस को फॉलो कराना कंपलसरी है। वो आपको आना चाहिए, तीनों कंडीशंस को फॉलो कराना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बात करें दूसरा आता है मेरे पास में कौन सा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए CO H2O का होल 6 Cl3। एक मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, इसका मैं एक पेयर बनाता हूं, इसे पेयर ले लेता हूं मैं, COH2O का होल 5 Cl Cl2.H2। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। मैंने करा क्या, मैंने एक Cl को अंदर भेज दिया, एक H2 को बाहर भेज दिया, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहे, सेम रहे। एक Cl को जब मैंने अंदर भेजा तो एक H2 को बाहर भेजना पड़ेगा, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका मेंटेन हो जाए। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमर वो होते हैं जब दो पेयर के अंदर, आपस में पेयर जो है, इन पेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कॉम्प्लेक्स डिफरेंट। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर वो डिफरेंट हो गए, यहाँ कितने 6, वहाँ कितने 5 डिफरेंट हुए, तो क्या होगा ये हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं एक और Cl अंदर भेज दूं, एक H2 और निकाल दूं बाहर, तो COH2 का होल 4 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Cl.2H2। देखिए यहाँ भी अगर इन दोनों की बात करूं मैं, तो इन दोनों में देखिए ध्यान से, इन दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, डिफरेंट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। और अगर नेक्स्ट एक और बात करूं मैं इसमें, ये देखिए COH2 का होल थराइज Cl3.3H2। क्या करा मैंने, जो एक Cl बचा था मेरे पास उसको भी अंदर ले लिया, एक H2 को बाहर भेज दिया फिर मैंने। तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट। तो ये भी हाइड्रेट आइसोमर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इस कंडीशन को भी साथ में देखिए, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होना चाहिए, मेंटेन। 2 Cl की वजह से चार्ज कितना कॉम्प्लेक्स पे, +2। एक Cl की वजह से चार्ज कितना, +1। और यहाँ तो Cl ही नहीं है। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल की वजह से चार्ज कितना रहेगा, 0। और मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आप ये 2 कंडीशन देखेंगे वो तो सब में फुलफिल हो रही है, पर तीसरी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं हो सकता। तो आप बोल सकते हो इस कॉम्प्लेक्स के ये आइसोमर हो सकते हैं, कौन से, हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, बता सकते हो। ये सेकंड था मेरे पास में। ना आगे चलते हैं, इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए तीसरा आता है मेरे पास में कौन सा, थर्ड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है ये उन कॉम्प्लेक्सेस से मिलता है जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मिलेगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन सा होता है बताइए, CN, SCN या फिर आपका NO2, याद होगा। ठीक है, तो ये किसी कॉम्प्लेक्स में होंगे, और जो उसका दूसरा वो पेयर बना के देगा उसमें हो सकता है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अपना NC बन जाए। क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपने सुना होगा, वो लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही अपना लोन पे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे S के पास भी, N के पास भी अगर N लोन पे देगा तो क्या बन जाएगा, NCS-। यहाँ पे अगर O लोन पे देगा तो क्या बन जाएगा, ONO। ठीक है ना। तो जब कभी आपको ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया COSCN का होल 4 समथिंग, ठीक है, और दूसरा इसका पेयर दिया CONCS का होल 4, बाहर कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखाई दें जिसमें वो आप लोगों को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दे, और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की प्रॉपर्टी भी शो करके दे दोनों कॉम्प्लेक्स में, दोनों पेयर में आपस में, जैसे SCN है तो वहाँ क्या लिख के दे, NCS, तो समझ जाना वो कौन सा आइसोमर होने वाला है, आपका लिंकेज आइसोमर होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे इन कंडीशंस को तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो दोनों पेयर के अंदर, ऑक्सीजन स्टेट भी क्या रहे, सेम रहे, और चार्ज भी क्या हो, मेंटेन हो। इस चीज़ का ख्याल रखना।
तो समझ में आ गया। आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब है जब डिफरेंट आयंस मिले, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने चाहिए। जब डिफरेंट आयंस मिले वाटर में डिसॉल्व करने पर, तो दोनों को आपस में क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स को आप आयोनाइजेशन आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर का मतलब होगा जब डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हों इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, दैट इज द हाइड्रेट आइसोमर। और लिंकेज आइसोमर का मतलब है जब भी वो किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दे और उसके दूसरे पेयर में, ठीक है, उस एम्बीडेंटेड प्रॉपर्टी को शो करे। जैसे कि CN दिया तो दूसरे कॉम्प्लेक्स में NC करे, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे आपस में वो कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर। कंडीशन ये तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी आपको, तीनों कंडीशंस, ठीक है। तो तीसरा मेरे पास हो गया लिंकेज आइसोमर। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ रहा हूं कौन सा, फोर्थ पे आ रहा हूं। देखिए फोर्थ है मेरे पास में कौन सा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब क्या होता है, COCN का होल 6 CrNH3 का होल 6। ये देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पूरा। इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। मैं सिखाया था आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन, बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये उसी कैटेगरी में आता है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और एक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनायन होगा। अब कौन कैटायन होता है कौन एनायन होता है ये आप लोगों को सिखाया था मैंने, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। याद होगा, बताया था मैंने कोऑर्डिनेशन कितना है 6, तो जनरली ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा +3। ये आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या करें इसको हम अभी फिलहाल x मान लें। CN पे चार्ज कितना हो गया -6, ओवरऑल चार्ज -6 हो गया, इक्वल टू ऊपर चार्ज पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू रखूँ कि x का आंसर कितना आ जाए +3, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ऑक्सीजन स्टेट कितना आना चाहिए +3, और +3 आने के लिए कितना रखें वैल्यू, वहाँ पे रखना पड़ेगा -3। -3 रखोगे तभी -6 उधर जाके +6 बनेगा, आंसर कितना आएगा +3। तो ये हम पहले भी सिखा चुके हैं, तो देख सकते हो ये +3 वाला और ये -3 वाला मतलब एक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, ठीक है, साथ में इसके वो पेयर दे दे, पेयर क्या, लिगेंड्स का इंटरचेंज करके दे, लिगेंड्स का इंटरचेंज करके दे, ये रहा CrNH3 का होल 5 CN। ये देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, ठीक है, उस कंपाउंड का मैंने एक और पेयर ले लिया, साथ में पेयर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखता हूँ तो इन दोनों में हुआ क्या है, इन दोनों में लिगेंड्स का इंटरचेंज हुआ है, एक NH3 उधर भेजा, एक CN उधर भेजा, ठीक है। तो ऐसे जो पेयर होंगे आपस में वो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाएंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए कंपलसरी है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस कैटेगरी का हो, 4 टाइप की कैटेगरी का हो। 4 टाइप कौन से सिखाया था मैंने, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, उसी कैटेगरी का अगर होंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। और उसमें करना क्या, लिगेंड्स का इंटरचेंज करते रहना आप, लिगेंड्स का इंटरचेंज होते दिखाई दे आपको तो पेयर कौन सा कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए, चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये तो आपने लिख लिया होगा, COCN का होल 6 CrNH3 का होल 6, ठीक है। देखिए मैं लिखवाया था फिलहाल अभी आपको COCN का होल 6 और CrNH3 का होल 6, ठीक है। और मैंने अभी इसका एक पेयर बना के दिखाया आप लोगों को, कौन सा, CO, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, COCN का होल 5 NH3, CrNH3 का होल 5 CN। लिगेंड्स इंटरचेंज करके बताए थे मैंने, और मैंने कहा था ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो सकते हैं। कुछ और भी इंटरचेंज कर सकते हो क्या, हाँ, एक CN और इंटरचेंज कर दिया, NH3 और ले लें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CN का होल 4 NH3 का होल 2 CrNH3 का होल 4 CN का होल 2, ठीक है। आप एक और लिगेंड इंटरचेंज कर सकते हो आपस में, करिए। तो CN का होल 3 NH3 का होल 3 CrNH3 का होल 3 CN का होल 3, ये देखिए
अगेन फिर एक लिगेंड्स इंटरचेंज कर दीजिए आप, ये देखिए CO CN का होल ट्वाइस NH3 का होल 4, CR NH3 का होल ट्वाइस CN का होल 4। अगेन फिर कर दीजिए CO CN एक ही रहेगा यहाँ पे, NH3 का होल 5, CR NH3 एक ही रहेगा यहाँ पे, CN का होल 5 यहाँ हो गया। और अब आने वाला है जिसमें मैं जो एक ही CN बचा है मेरे पास उसको भी उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो CO NH3 का होल 6, CR CN का होल 6। ये देखिए मुझे जो कॉम्प्लेक्स दिया गया, मुझे इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने थे। मैंने क्या करा, लिगेंड्स का इंटरचेंज किया, एक लिगेंड्स उधर भेजा और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए एक लिगेंड्स उधर भेजा, इंटरचेंज करते रहा। तो ये मेरे पास पॉसिबल पूरे पेयर बन पाए। अभी पूरे पॉसिबल पेयर बन पाए तो ये बताइए इस कॉम्प्लेक्स के साथ में कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे मिलाकर। जब कोऑर्डिनेशन आइसोमर पूछे ना तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में इसको भी काउंट करना पड़ेगा, 1 2 और मिला के 1 2 3 4 5 6 7 बोले या 6 बोले। अब यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो इसको अगर आप देखेंगे तो इस पे चार्ज 0 आएगा कॉम्प्लेक्स पे। आप इसको चार्ज निकाल के देख लीजिए कैसे। CO का x माना, CN पे चार्ज कितना -3, NH3 पे चार्ज 0। ऊपर क्या चार्ज लगाऊं, मतलब क्वेश्चन मार्क पे क्या लगाऊं कि x का वैल्यू +3 हो जाए। x का वैल्यू, इसका वैल्यू +3 लाने के लिए ओवरऑल चार्ज क्या लगाऊं यहाँ पे बताओ, 0 रखना पड़ेगा, तभी तो आंसर कितना आएगा +3। तो आप देखें अगर इसमें तो ये बीच वाला जो मेरे पास एक पेयर बन रहा है इस पे चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। और ये मेरी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता जो कंडीशंस मेरी थी कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मेंटेन होना चाहिए। यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मेंटेन नहीं हो रहा। तो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है इसकी, जब भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर चेक करना हो भाई कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, तो क्या करोगे, देखो CN इस तरफ कितने 6, उधर कितने 0, इधर CN 6 है, उधर CN कितने 0 हैं। अब आप एक एक करके शिफ्ट करते आइए, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6। और जो सिमिलर वाला है 3 3 वाला है उसको काट दीजिए आप, कर दिया। तो ये बताइए टोटल का कितना आइसोमर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ठीक है ना। तो इसको आप बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उस पर करने के लिए आप लोगों को, आप इस पर क्वेश्चन ट्राई करिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े आपने, आयनाइजेशन हुआ, हाइड्रेट हुआ, इसके बाद आप लोगों ने लिंकेज देखा और एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके, कुछ क्वेश्चन आप बना के देखना, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन से रहा PTNS3 का होल 4 PTCl4। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है NiNH3 का होल 4 PTCl4। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है CrEn का होल थ्राइस, ये क्रोमियम है, Cr है, En का होल थ्राइस, COOX का होल थ्राइस मतलब ऑक्सिलेटो है। नेक्स्ट है COEn का होल थ्राइस, COOX का होल ट्वाइस, Cl। ये चार मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए और देख के आपको लग रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं, कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये कौन सा आइसोमर शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर सकते हैं। जब कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे तो कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर सकते हैं, ये कितने शो कर सकता है, ये कितने कर सकता है, ये कितने कर सकता है, ये कितने कर सकता है, आप ट्राई करिए, ठीक है ना। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और रही बात इसके बाद में, इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये चार हमारे NCERTs के अंदर है। देखा आप लोगों ने आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कौन सा कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा भी कई जगह पढ़ाए थे, जैसे कि आप लोगों का होता है ये पॉलीमराइजेशन आइसोमर, ठीक है, लिगेंड आइसोमर, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बस आप लोगों को उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो हिंट ले लेना बस केवल आप।
लिगेंड आइसोमर की जब बात करेंगे हम, तो लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो मेरे पास लिगेंड होगा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मैं केवल जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिए, लिगेंड आइसोमर की बात करेंगे तो लिगेंड आइसोमर कब होगा, जब दो कॉम्प्लेक्स आपको दे और दोनों कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का स्ट्रक्चर चेंज कर दे। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिगेंड है NH2 CH2 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 NH2, ठीक है। ये जैसे इथाइलिन डाइअमाइन होता था, ये प्रोपाइलिन डाइअमाइन हो गया मेरे पास एज एक लिगेंड से, मेरे पास बाइलिंटेड लिगेंड से, ठीक है। हो सकता है इसका स्ट्रक्चर चेंज करके दे वो आपको। स्ट्रक्चर कैसे, NH2 CH CH CH3 CH2 लगाइए, ये देखिए NH2, दोनों सिमिलर लिगेंड्स हैं, लेकिन लिगेंड्स में स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो वैसे ही हमने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है लिगेंड्स का ही। तो ऐसा कभी किसी कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे आपको कि दो पेड़ दिए उसने मिला के दिया आपको, और उसमें लिगेंड्स का स्ट्रक्चर ही अगर चेंज हो रहा हो, तो कौन सा आइसोमर कहलाएगा आपके पास, लिगेंड आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिगेंड आइसोमर कहलाएगा। एक होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, वो भी देख लीजिए आप। एक होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। अभी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर क्या होता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी बस देख के छोड़ देना। जैसे कई बार लिखा COH2 का होल 4, या NH2 है, या OH है, CrNH3 CO ले लीजिए आप, CONH3 का होल 4, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका नेमिंग सिखाया था मैंने आपको, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, याद आ गया आपको। ये एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कब होगा, जब ऐसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वो इन लिगेंड्स का इंटरचेंज कर दे, ऐसे एक H2 उधर भेज दे, एक NH3 इधर भेज दे, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि क्वेश्चंस करते समय आपको जो एडवांस बुक आप लगाओ उसमें एक दो क्वेश्चंस कहीं दिख जाए आपको, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इतना ध्यान नहीं देना आप लोगों को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको केवल जो 4 तरह के आइसोमर होते हैं, आयनाइजेशन ना, उसके बाद कौन सा हाइड्रेट, लिंकेज आइसोमर, और हमारा कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद जो 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखवाए आप लोगों को, उसको बनाइए, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप बनाइए पूरे। ऑप्टिकल आइसोमर और GI वगैरह मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। उनके क्वेश्चंस आप बनाते रहिए, मैं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस कहने का मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं बता दूंगा। बाकी अगर आप अपने क्वेश्चंस लगाना चाहें अपने मॉड्यूल्स वगैरह में वर्कशीट में, तो आराम से ईजिली लगा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म मेरे हिसाब से यहाँ टॉपिक क्लोज हो गया पूरा आइसोमेरिज्म का, ठीक है। इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं केवल 5 से 10 मिनट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।